सोचिए हमारी पहचान क्या है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये कोई पक्की चीज है ना? मतलब हमारा नाम, हमारा शरीर, हमारा अतीत, हमारी यादें, ये सब मिलकर हमें हम बनाते हैं और ये हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पहचान कोई ऐसी चीज बन जाए जिसे खरीदा या बेचा जा सकता हो? क्या हो अगर कोई अपनी पूरी की पूरी जिंदगी किसी और से बदल ले? और देखिए, ये सिर्फ नाम बदलने जैसा नहीं होगा। इसका मतलब है किसी और का चेहरा ले लेना, उसके सारे लीगल रिकॉर्ड्स, उसका सोशल मीडिया, यहाँ तक कि उसकी यादें भी सब एक इंसान की हो जाएंगी और उसकी पहचान दूसरे की। मतलब पूरी की पूरी जिंदगी की अदला बदली। तो सवाल ये है कि भाई ऐसी अदला बदली आखिर होगी कैसे? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है ना? पर चलिए देखते हैं कि कौन सी फ्यूचर टेक्नोलॉजी इसे सच में मुमकिन बना सकती है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जिसे हम पहचान का बाजार कह सकते हैं। ये इंसानी जिंदगी का एक स्टॉक मार्केट होगा। हर पहचान की अपनी एक कीमत होगी और हाँ, इस पूरी खरीद फरोख्त को सेफ बनाने के लिए ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा ताकि हर अदला बदली का एक पक्का और सेफ रिकॉर्ड रहे। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा? देखिए, इसे 3 लेवल पर सोच सकते हैं। सबसे पहले एक लीगल प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां सिर्फ कागजात और रिकॉर्ड्स बदले जाएं। फिर इससे एक स्टेप और आगे जाकर सोचें तो न्यूरल ट्रांसफर की बात आती है, जहां यादें और स्किल्स भी ट्रांसफर हो सकें। और सबसे एक्सट्रीम लेवल पर शरीर, चेहरा, यहां तक कि जेनेटिक्स भी बदल दिए जाएं, सिर्फ चेतना को छोड़कर। ये अदला बदली का सबसे गहरा लेवल होगा। अब इस आइडिया के 2 पहलू हैं, एक सिक्के की तरह। एक तरफ तो ये एक गजब की आज़ादी का वादा करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये समाज में पूरी तरह से उथल-पुथल मचा सकता है। जरा सोचिए, एक तरफ तो ये एक नई शुरुआत का मौका है, कर्ज, कोई बुरा अतीत, सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की आज़ादी। लेकिन दूसरी तरफ, अगर हर कोई अपनी पहचान बदल सका तो हमारे समाज का क्या होगा? हमारे कानून, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे रिश्ते, ये सब तो भरोसे पर टिके हैं। उस भरोसे का क्या होगा जब कोई भी इंसान आज एक है और कल कोई और बन सकता है? पहचान की तो कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। वैसे ये आइडिया सुनने में भले ही बहुत फ्यूचरिस्टिक लगे, लेकिन पहचान बदलने की ये चाहत सदियों पुरानी है। सोचिए ना, हमारी पौराणिक कथाओं में रूप बदलने वाले देवताओं से लेकर लिटरेचर की कहानियों तक ये आइडिया हमेशा से हमारे साथ रहा है। और आज के ज़माने में हमारे जो ऑनलाइन अवतार हैं, वो भी तो इसी का एक छोटा सा रूप है ना? जो दिखाते हैं कि एक इंसान कई पहचानों के साथ जी सकता है। चलिए, अब प्रैक्टिकल बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ गहरे सवालों पर आते हैं कि आखिर इंसान होने का मतलब क्या है और ये टेक्नोलॉजी इस मतलब पर क्या असर डालेगी। तो पहला सवाल है ऑथेंटिसिटी का। मतलब अगर कोई अपनी पहचान कपड़ों की तरह बदल सकता है, तो फिर उसका असली वो कौन है? क्या फिर कुछ भी असली बचेगा? और फिर एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है शोषण का। क्या ये एक ऐसा बाजार नहीं बन जाएगा जहां अमीर लोग अपनी ताकत से गरीबों को अपनी साफ सुथरी या अच्छी पहचान बेचने पर मजबूर करें? ये तो समाज में जो गैर बराबरी है उसे एक नए और शायद बहुत ही भयानक लेवल पर ले जाएगा। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है सोशल क्लास का। क्या हम एक ऐसी दुनिया नहीं बना देंगे जहां कुछ प्रीमियम पहचानें होंगी जिनकी कीमत करोड़ों में होगी और बाकी पहचानें किसी काम की नहीं मानी जाएंगी? ये तो जन्म से मिली गैर बराबरी से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि आखिर हमारी पहचान है क्या? शायद पहचान बदलने की ये जो इच्छा है ना, ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है कि हमारा स्व या सेल्फ कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो हमेशा बदलता रहता है, एक परफॉर्मेंस की तरह। और ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी शायद इसी सच्चाई को और ज्यादा साफ तौर पर हमारे सामने रख देगी। और यही ख्याल इस पूरी बहस का निचोड़ है। हाँ, इंसान अपने अतीत से पूरी तरह आज़ादी तो पा लेगा, लेकिन उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? शायद इसकी कीमत होगी वो आइडिया ही खो देना कि एक इंसान होने का मतलब आखिर होता क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है।